The resistance between the terminal points A and B of the given infinitely long circuit will be। बच्चों इनफाइनाइट लैडर का ये प्रॉब्लम है, आपको याद होगा कि कैसे करते हैं अपन। इनफाइनाइट लैडर में आप देखिए 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम, एक यूनिट दिखा, दूसरा यूनिट अगेन 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, तीसरा यूनिट फिर 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। तो बच्चों एक ही यूनिट बार बार क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। हमें फाइंड करना है ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लेट्स से ए बी के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको मैं आर मतलब आर इक्विवेलेंट कह देता हूँ। तो क्या यही आर इक्विवेलेंट इधर रिपीट होना शुरू हो गया है थ्रू आउट इन्फिनिटी तक? तो बच्चों मैं इसको ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, ध्यान समझिएगा मैं अब सर्किट को कैसे रीड्रॉ कर रहा हूँ वो आप देखते रहिएगा। मैंने क्या किया, एक यूनिट रखा, ए रखा, 1 ओम रखा, अगेन 1 ओम रखा, अगेन 1 ओम रखा, और ये रहा हमारा बी। और ए बी के और जो आर इक्विवेलेंट है उसको मैं लेट से कह देता हूँ एक्स। आर इक्विवेलेंट क्या कह देता हूँ मैं, एक्स। क्या यही यूनिट जो है वो फिर से रिपीट हो रहा है? अगर बच्चों आप ध्यान से देखें तो ये तो फिर से सेम रिपीट हो रहा है ना। क्या उनका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स आप कहोगे कि सर एक्स से रिप्लेस किए हो, तो यहाँ आप इस पूरे इनफाइनाइट टर्म्स को हटा के एक्स कर दो। यही एक्स 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 रिपीट तो हो रहा है बार बार। ठीक, अब आइए बच्चों, हमें क्या करना है, इस आर इक्विवेलेंट एक्स की वैल्यू चाहिए। एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपको दिख रहा होगा कि ये 1 और एक्स ये जो है ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे? तो आपको होगा कि सर बहुत सिंपल है, इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 1 इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज x अपॉन x प्लस 1, ये इनका हुआ। लेकिन हमें तो ए बी के अबाउट चाहिए। ए बी के अबाउट इक्विवेलेंट निकालने के लिए आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी को हमने एक्स से डिनोट किया है, सो एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस का, ये जो पैरेलल वाला काम किया आपने x अपॉन x प्लस 1, और प्लस का अगेन बच्चों ये 1 ओम है तो 1, सीरीज में आ गया ना सब। सो x इज इक्वल्स टू बेसिकली 1 प्लस 1 टू, 2 अपॉन x, 2 प्लस x अपॉन x प्लस 1। ऑल राइट, अब अपन क्या करते हैं, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। मतलब पहले एलसीएम ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस का x अपॉन x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों? हमने एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया है। अब इसको इधर लाइए, x इंटू एक्स प्लस 1, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2 प्लस x। बच्चों एक x ने एक x को भी कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर -2x - 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, श्रीधार्याचार्य रूल यूज करते हैं। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² -4ac/2a फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सो बच्चों यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आएगी वो देखिएगा। ए तो ए क्या है, 1 है, बी क्या है, -2। सो माइनस का -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² दैट इज -2 का स्क्वायर, माइनस का 4a, ए क्या है 1, सी क्या है बच्चों, सी को हो गया आप -2 है, सो सी विल बी -2। ऑल राइट, अपॉन 2 इंटू ए क्या है 1। सॉल्व किया बच्चों हमने फटाफट, तो x की वैल्यू आई माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 2। सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन 2, 2 प्लस माइनस 4 3 जा 12 को 4 3 जा 4 बाहर आएगा, 2 बन के √3 डिवाइडेड बाई 2। चलिए बच्चों डिवाइड कर दीजिए, 2/2 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2/2 1 हो जाएगा √3। अब देखिए बच्चों अगर 1 माइनस √3 लेंगे, √3 1.73 होता है, तो आपका रेजिस्टेंस निगेटिव में आने लगेगा। रेजिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना होगा, इसमें से ओनली पॉजिटिव लेना है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस √3, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस इनफाइनाइट लैडर का। अब ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है सी, और सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए।